स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जड़त्व आघूर्ण। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसकी सहायता से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए जड़त्व आघूर्ण की अवधारणा पर हम बात करते हैं। जैसा कि हमने न्यूटन के गति के नियम देखे हैं और उसमें आपको बताया गया था कि यदि कोई पदार्थ है तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी प्रकार से जो वस्तु गति अवस्था में होती है तो वो अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो न्यूटन ने गति के नियमों में इनकी व्याख्या की है। अब जब हम घूर्णी गति की बात करते हैं तो घूर्णी गति के अंदर हमें बल आघूर्ण लगाना होता है और बल आघूर्ण के प्रभाव से वस्तु विरामावस्था से घूर्णी गति अर्थात कोणीय वेग को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। यहाँ पर भी जड़त्व के तुल्य एक राशि है और उसी राशि को हम जड़त्व आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, हम उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक कण है जो घूर्णी अक्ष से r दूरी पर स्थित है। इस कण का द्रव्यमान m है और हम इस कण को इस घूर्णी अक्ष के परितः घूर्णन गति करवाना चाहते हैं इस प्रकार से। तो यदि हम इसे इस प्रकार से गति करवाना चाहते हैं तो हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। जब हम बल आघूर्ण लगाएंगे तो यह कण जड़त्व आघूर्ण के कारण से अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा और उसी अवस्था परिवर्तन के विरोध को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है बराबर होता है द्रव्यमान, कण के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, गुणित घूर्णी अक्ष से घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखिएगा कि जड़त्व आघूर्ण को सामान्यतः कैपिटल I से प्रकट किया जाता है। इसके लिए जो स्पेसिफिक नोटेशन है वो कैपिटल I है। तो कैपिटल I बराबर द्रव्यमान यानी कि m और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि घूर्णन अक्ष से इस कण की लंबवत दूरी r है, तो जड़त्व आघूर्ण को इस व्यंजक के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यदि एक बिंदु है, एक सूक्ष्म द्रव्यमान है m, कण है, उसका द्रव्यमान m है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण ये होगा। पर यदि हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो वस्तु के संदर्भ में वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है, तो हम उस वस्तु के जड़त्व आघूर्ण को किस प्रकार से निकालेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। तो माना कि एक घूर्णी अक्ष है और इस घूर्णी अक्ष के पास में कोई भी एक वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु है। कल्पना कीजिए कि ये वस्तु कणों से मिलकर बनी है और इसके कुछ कण मैंने प्रदर्शित किए हैं और ये कण जो है n कण है और इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां भी भिन्न भिन्न है। माना कि इस कण का द्रव्यमान m1 है, घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है। ये वाला कण जो है m2 द्रव्यमान का है और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है। इसी प्रकार से ये वाला कण nवा कण है और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी rn है, इसका द्रव्यमान mn है। तो हमने इस घूर्णन अक्ष से इन कणों के, इस वस्तु के समस्त कणों की दूरियां निकाल ली और उनके द्रव्यमान भी ले लिए हैं। तो माना कि द्रव्यमान m1 से लेकर mn तक है और दूरियां r1 से लेकर rn तक हैं। तो जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण का व्यापक व्यंजक हो जाएगा m1 r1 वर्ग प्लस m2 r2 वर्ग प्लस प्लस mn rn वर्ग। तो ये इस वस्तु का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हुआ। हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है, इसलिए इसके सदिश योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्गों के योग के बराबर होगा किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। या फिर इसको शॉर्ट में हम इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं, I बराबर स्मॉल i n से 1 से लेकर n तक mi ri वर्ग। तो यह एक जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक हुआ किसी भी वस्तु के लिए जो n कणों से मिलकर बनी है। हमें कणों के द्रव्यमान ज्ञात है, उसकी घूर्णन अक्ष से दूरियां यदि ज्ञात हैं तो हम इस व्यंजक के द्वारा उसे व्यक्त कर सकते हैं।
यहाँ मात्रक वाली बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या होगा। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, द्रव्यमान और दूरी का वर्ग है, इसलिए जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और दूरी के वर्ग के लिए मीटर वर्ग। तो केजी मीटर वर्ग से हम जड़त्व आघूर्ण के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है mL0 t की घात 0। तो यह इसका विमीय सूत्र हुआ। तो माना कि एक वस्तु है जिसका जड़त्व आघूर्ण I है, n कणों से मिलकर बनी है, द्रव्यमान कणों के क्रमशः m1 से लेकर mn तक है, कणों की दूरियां क्रमशः r1 से लेकर rn तक है, तो हम उसे इस रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा और महत्वपूर्ण हो जाती है जिसकी भी हम चर्चा करना चाहेंगे, उसे कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या को सामान्यतः k से प्रकट किया जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, k से प्रकट करते हैं इसको। अब घूर्णन त्रिज्या किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी जो पिंड है, पूरा जो वस्तु है, इसका सपोज हम यहाँ पर एक द्रव्यमान केंद्र कंसीडर कर लेते हैं। ये एक द्रव्यमान केंद्र है और यहाँ से इसकी दूरी k के बराबर है। तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां हम उस संपूर्ण वस्तु के द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु की इस अक्ष से दूरी k के बराबर है। तो द्रव्यमान m बराबर m1 प्लस m2 प्लस 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 mn के बराबर है, अर्थात इस पूरे पिंड का द्रव्यमान यहाँ केंद्रित है इस बिंदु पर। अब हमने इस बिंदु को घूर्णन अक्ष से k दूरी पर रखा है। अब हम इस पिंड को एक बिंदु रूप में मान रहे हैं जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी कैपिटल K है। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, यदि ये I के बराबर है तो इसको हम लिखेंगे m के वर्ग, क्योंकि द्रव्यमान m है और घूर्णन अक्ष से दूरी k के बराबर हुई। तो I बराबर m के वर्ग। अब यदि ये I और ये I दोनों बराबर है, समझिएगा, यदि ये I और ये I दोनों अगर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जहां पर पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। तो इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। अर्थात घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिस पर पिंड को रखने पर उसका जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाए, तो इस दूरी को हम घूर्णन त्रिज्या के नाम से जानेंगे। और घूर्णन त्रिज्या m के वर्ग बराबर हम तुलना कर सकते हैं I बराबर 1 से n तक mi ri वर्ग से, या k बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर आप इसे ले लीजिए और सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi ri वर्ग बटे कैपिटल M। तो ये घूर्णन त्रिज्या का व्यंजक हो गया। एक अच्छी परिभाषा है जिसकी सहायता से हम जड़त्व आघूर्ण की बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। हमने जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा देखी, उसका मात्रक देखा, विमीय सूत्र देखा तथा घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा तथा घूर्णन त्रिज्या के व्यंजक को हमने निकाला है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।